गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा। इसमें ज़्यादा नहीं, हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चन के बेस पे ही हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो भी साथी हमारे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश या लेक्चरर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को हमने बारीकी से यहाँ पे कवर कर रखा है। और ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हम यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हमने इसके अलावा हमने इससे पहले भी बताया था कि साई इंग्लिश क्लासेस करके फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी वो नंबर शेयर किए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन नंबर के थ्रू हम जो है आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और सारी चीज़ आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है। और उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में जो है उस सेलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना वहाँ पर। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं, कोई हमारा उद्देश्य यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनकी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है। यानी कि वह आंतरिक मनोदशा की बात कर रहा है जो किसी व्यवहार को आरंभ करने यानी कि शुरू करने के लिए और निर्देशित करने के लिए और आगे कंटिन्यू रखने के लिए प्रवृत्त करती है, तो कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिरुचि कहलाती है, अभिधारणा कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और तो बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप भी जो है अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। बहुत एक मतलब शॉर्ट वीडियो है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही आप देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ले रखे हैं जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं बहुत एग्जामों में, तो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अगर बात करें तो STET PGT 2016 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरणा। यानी कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन, मोटिवेट करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? जो मानव आवश्यकताएं हैं उनका जो पदानुक्रम है यानी कि वो किसने दिया? ठीक। तो मानव ह्यूमन नीड्स जो हैं उनका जो एक सिस्टमेटिक जो वे बताया वो किसने बताया था, किसने दिया था? उसका पदानुक्रम का सिद्धांत कह रहा है ये। तो थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफोर्ड, काफ्का। फ्रेंच काफ्का की बात चल रही है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो ये है अब्राहम मैस्लो करके। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है यानी कि जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है कहने का मतलब है अर्जित अभिप्रेरक है वो। ठीक है। जन्मजात की अगर बात करें, प्यास, निद्रा, भूख, ये सब क्या हैं? जन्मजात हैं। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा जो है ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अगर बात करें मोटिवेशन का सोर्स नहीं है कह रहा है, कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बिहार टेट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्रेरणा में आपने पता है चालक भी है, प्रेरक भी है, उद्दीपन भी होता है उसमें, आदत नहीं है प्रेरणा के लिए। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य। अगर कोई अंदर से खुद ही यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड है तो आंतरिक बोलते हैं। बाह्य यानी किसी चीज़ को देख के वो मोटिवेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो कौन सा एक उदाहरण है कह रहा है बाह्य अभिप्रेरणा का? तो देखिए इसमें आप ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं और हम इसमें करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम करेक्ट आंसर की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। और जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। देखिए गृह कार्य नहीं है, गृह कार्य बोलते हैं इसको। गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं।
मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, यानी कि मैं अपना होमवर्क करती हूँ कह रही है, क्योंकि उसके लिए शिक्षक हमें क्या देते हैं, प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यानी कि अंक से क्या है, वो मोटिवेटेड है, जो मार्क्स मिलते हैं उन चीज़ों से उसको प्रेरणा मिल रही है, यानी कि अंकों से प्रेरणा मिल रही है उसको। वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है उस काम को, वो अंकों को देखकर वहाँ पे मोटिवेशन उसको मिल रहा है, तो बाह्य प्रेरणा है। ठीक है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत आपने सुना होगा। ठीक। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं, इंस्टिंक्ट। ठीक। मूल प्रवृत्तियां, तो इसका सिद्धांत किसने दिया है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? इसका प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया है। कब किया है? 1908 में किया है। ठीक है। इसका प्रतिपादन कब किया है? 1908 में। इनके अनुसार जो मनुष्य है उसकी मूल प्रवृत्ति, उसका जो व्यवहार है उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहे। जो भी इंसान जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वो उसकी किस पे, मूल अपनी प्रवृत्तियां जो हैं उनके, उसकी अपनी टेंडेंसीज जो हैं उन पे निर्भर करता है। कहने का जैसे मकड़ी का जाल बुनना, मकड़ी का जो है जाल बुनना। मैकडूगल का कहना है कि मनुष्य में जो पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसकी तरह होती हैं? ये कहते हैं कि वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं? स्प्रिंग बोर्ड की तरह होती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे जो है संवेग कार्य करते हैं। संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, बोलते हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनके पीछे कुछ संवेग होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक, इनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, भूख, प्यास, नींद, आदत, ये लगभग वही रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, तो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा नहीं है? भूख भी है, प्यास भी है, नींद भी है, आदत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावहारिक विशेषता यानी कि गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है, यानी कि मोटिवेटेड जो उसका बिहेवियर होता है उससे संबंधित नहीं है। कौन सी व्यावहारिक विशेषता? ऊर्जित, निर्देशित, पृथक या सतत। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, कौन सी व्यावहारिक जो विशेषता है वो उसके यानी कि मोटिवेशन का परिणाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पृथक, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी जो है प्रयास प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो क्या कहलाता है? रीइंफोर्समेंट कहलाता है, प्रबलन कहलाता है, पुनर्बलन भी बोलते हैं। ठीक, प्रेरक मोटिव, उद्दीपक स्टिमुलस, या प्रलोभन इंसेंटिव। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसके कारण किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी जो है प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक, प्रेरित कर रहा है, जिस बोलेंगे मोटिवेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक, अभिप्रेरक या प्रेरक। निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? एक्वायर्ड मोटिव नहीं है, कह रहे हैं, अर्जित नहीं है। देखिए, अभिवृत्ति, जिज्ञासा, रुचि, भूख। भूख हमने पढ़ा था क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है, अर्जित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है बोला है। अर्जित अभिप्रेरक के उदाहरण क्या है? अभिवृत्ति है, रुचि है, जिज्ञासा है, लेकिन भूख जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन थे। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।